हाय गाइस, दिस इज़ प्रशांत सिंह। और आप इसमें देख पाएंगे कि एसबीआई का जो रिज़ल्ट अभी अनाउंस हुआ था मेंस का, तो इसमें आप अभी देख पाएंगे कि जो कल मेरा जो रोआ स्कोर आ रहा था वो 65 था, राइट। और अभी इन्होंने जो दोबारा जो रिवाइज रिज़ल्ट जो देखा मैंने, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो सेम रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही है और इसमें 76 है। अच्छा, इन्होंने क्या करा था, जैसे पहले भी ये चीज़ मिस्टेक हुई है हल्की सी, कि जब इसका एडमिट कार्ड भी जब आया था तो फ्राइडे लिखा हुआ था, जबकि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन था जो 12th को, वो उस दिन सैटरडे था, लेकिन उन्होंने फ्राइडे किया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना डीडी है, इसका सबसे हाईएस्ट डीडी है, क्योंकि आप यूपीएससी का देखोगे, एसएससी का देखोगे और जितने भी एग्ज़ामिनेशन हो, ठीक है, बड़े एग्ज़ामिनेशन, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो अभी हुआ था उसका तो छोड़ो, अदरवाइज़ ज़्यादातर जो अच्छे एग्जामिनेशंस हैं जो कॉम्पिटिटिव हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल है, सेम वैल्यू भी उतना ही है, सेम ही है। तो इसमें मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि एक तो एक ग्लिचिंग हो रही है, दूसरा क्या होता है कि जैसे रिज़ल्ट काफ़ी लेट आ रहे हैं, है ना। अब सबसे बड़ी बात, मैं मतलब ये चाहता हूँ कि जैसे कि सब लोगों से जो इसको फील कर पा रहे होंगे, पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो शिफ्ट होना चाहिए, चाहे टफ़ आए कोई दिक्कत नहीं है, टफ़ आ रही है सबके लिए आना चाहिए, ठीक। जस्ट टफ आ रही है तो सबके लिए आना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि एक की शिफ्ट इजी है, एक की शिफ्ट टफ है। और स्पेशली ये तो आईबीपीएस के लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 5 साल हो गए, लगभग 4-5 साल हो गए। और मैं ये नोटिस कर पा रहा हूँ, इवन आरबीआई ग्रेड बी में जो क्वांट का पेपर आया था, तो हर्षल सर से भी मैंने वो कंफर्म किया था, तो उसमें मैंने नोटिस करा कि जैसे कि जो क्वांट का वो था, जो पेपर का जो लेवल था, एक शिफ्ट में इजी था और दूसरी शिफ्ट में जो था वो काफ़ी टफ आया था। तो इवन मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को कंसीडर कीजिए सब लोग, क्योंकि ये काफ़ी भविष्य का सवाल है सबके लिए, ठीक है। अब इसमें ये तो गलत चीज़ हो गई ना, कि अभी देखो आप इसमें भी देख सकते हो, दोबारा देखो, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखो रोल नंबर मेरा। तो ये क्या, ये तो ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई ना, ऐसे कैसे ग्लिचिंग हो सकती है। और इवन मुझे ये नहीं लगता, जैसे देखो अगर किसी का इजी शिफ्ट है तो उसकी गलती नहीं है, या किसी का हार्ड शिफ्ट है वो भी गलत है, ठीक है। एक लेवल होना चाहिए, ज़रूरी ही है, क्योंकि बहुत बच्चे पिस रहे हैं, बहुत लोगों का कैरियर वैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपसे मेरा कोई वार्निंग नहीं है, बट एक रिक्वेस्ट है। और बाकी हमारे जो टीचर्स हैं सभी, हर्षल अग्रवाल, आशीष अरोड़ा सर, विशाल परिहार सर, और भी राजेश सर, सुमित सर, काफ़ी अच्छे अच्छे लीजेंड्स हैं यूट्यूब पर, वो काफ़ी कुछ अच्छा करेंगे इसके लिए। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा न्याय होना चाहिए हल्का सा, क्योंकि तैयारी काफ़ी अच्छी होती है। कभी जीए में नंबर किसी के आ रहे हैं, कभी इजी शिफ्ट आ रही है। इवन मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि जैसे आईबीपीएस पीओ में किसी ने ध्यान नहीं दिया, पिछली बार का जो आईबीपीएस पीओ मैंने दिया था हालांकि, तो उसमें भी मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि उसमें भी शिफ्ट का दिक्कत था। और इसमें जो आईबीपीएस पीओ जो अभी हुआ था सेकंड शिफ्ट में, तो उसमें मैंने नोटिस करा था जो सेकंड शिफ्ट का जो क्वांट था काफ़ी टफ था रियल में। तो इतना नहीं होना चाहिए थोड़ा, हाँ टफ हो तो सबके लिए हो, ईजी हो तो सबके लिए हो, इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।